भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई को लेके कि आखिरकार आपका जो बच्चा है, ठीक ना, वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो कहीं वो घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करने लगेगा, कहीं कुछ करने लगेगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों को भी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण आपका जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में भी नहीं लगता। तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज जो मैं आपके लिए उपाय लेके आया हूँ, अगर आपने केवल और केवल इस उपाय को कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी होंगी। और आपका जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से आपका जो बच्चा है वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, केवल और केवल पढ़ाई ही करेगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो बस एक एक चीज़ ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। ठीक, देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की क्या है, कथा चल रही थी। और जब गुरुदेव की कथा चली तो वहाँ लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना, उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा है। क्या? कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो इच्छा है ना, पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगती, कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। अब जब गुरुदेव को उन्होंने फिर से एक बार पत्र लिखा, ठीक, तो क्या हुआ, इस बार क्या था, धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय जो हम आपने बताया है वो हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना थी ना वो पूरी हो गई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके द्वारा बताया गया उपाय से हमने किया है और हमारा जो बच्चा था ना, बिना बोले, बिना कुछ कहे, केवल और केवल जो है वो पढ़ाई ही करता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ भी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा, मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। और अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है ना वो पूरी होगी ही होगी। ठीक, लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, सबसे पहला जो हमारा उपाय है उसमें 3 काली तिल लेना है और 3 काली तिल के साथ आपको क्या चाहिए, 1 धतूरा चाहिए। ठीक, तो 3 काली तिल और 1 धतूरा लिया। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना, देखिए बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि काली तिल लें कि काली मिर्च। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको काली तिल ही लेना है। ठीक, ले लिया। उसके साथ साथ और क्या चाहिए, उसके साथ साथ आपको चाहिए धतूरा, और ये लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे शिव मंदिर पहुंचे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है,
उत्तर क्या है हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप से क्या कर देना है, अर्पित कम कर, मतलब जो अर्पित है वो कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया ना तो अवश्य रूप से सारी इच्छा जो मनोकामना है वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। ठीक ना। ये क्या है, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा दूसरा उपाय है, दूसरे उपाय में जितनी भी माताएं हैं उनको करना है अपने बच्चे के लिए। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले आपको एक लाल फूल चाहिए। अब लाल फूल कोई सा भी हो सकता है, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपके मन हो आप ले लीजिए, बस वो कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। और मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ इस उपाय को करने के लिए क्या करना है, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले और क्या चाहिए, आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति नहीं है तो आपको बाजार जाना है और माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति लाना और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया। स्थान देने के बाद आपको क्या करना है, शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होती है तो आपको शाम के वक्त क्या करना है, वो जो लाल फूल है वो माता सरस्वती को अर्पित करना है। और माता सरस्वती को अर्पित करने के बाद उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। औषधि का रूप ले लिया। औषधि का रूप लेने के बाद उसी रात जब आपको बच्चा खाना पीना खा के अच्छी तरीके से सो जाए तो आपको क्या करना है, वो लाल फूल लेना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको क्या करना है, फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो उस फूल के जरिए स्वयं जो माता सरस्वती हैं उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएंगी। ये था हमारा दूसरा। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो तीसरा और आखिरी उपाय, इस उपाय में आपको लेना क्या है, आपको लेना है केवल एक पान का पत्ता। और पान के पत्ते के बाद आपको क्या लेना है, जैसे आपने पान का पत्ता लिया, पान के पत्ते के बाद आपको लेना है क्या, उसमें शहद का लेपन कर लीजिए। शहद का लेपन करने के बाद उसको लेके पहुंच जाइए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, माता शोक सुंदरी वाली जगह में जो कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होती है, वहाँ अपने बच्चे से अर्पित करवा के जो भी इच्छा मनोकामना है वो मंगवा लीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या 1.5 महीना लगेगा, आराम से आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होने ही होने लगेगा।